राधे राधे प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका प्रद्योत गुरुकुल में। और मैं हूं पीके सर, आज फिर से आपके बीच उपस्थित हूं। जी हाँ, आपके लिए मैं लेकर आता हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर एक वीडियो जो आपकी परीक्षा के लिए होती है रामबाण के समान। अर्थात ऐसी वीडियो जिसमें दी गई जानकारी आपकी परीक्षाओं के लिए होती है अमोघ, जो निष्फल नहीं हो सकती। आज हम आपके लिए ऐसी ही एक और वीडियो लेकर आया हूं जो आपकी परीक्षा में बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है। जी हाँ, आज हम विभिन्न विद्वानों, विभिन्न आलोचकों के ऐसे कथन लेकर आया हूं और कथनों के ऊपर ये पहली वीडियो है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो इस पर आधारित अन्य भाग भी हम आपको उपलब्ध कराएंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो महत्वपूर्ण कथन जो परीक्षाओं में आए हैं या आते हैं बार बार, या जिनके आने की संभावना है, तो ऐसे बहुत बहुत महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कथन आज हम लेकर आए हैं आपके लिए। आइए देखते हैं बिना किसी देर के। ठीक है, तो आप सब प्रद्योत गुरुकुल से लगातार जुड़ रहे हैं, लगातार आपका स्नेह प्यार हमें मिल रहा है, चैनल को मिल रहा है, सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ती जा रही है। इसके लिए आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। आप सबको हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और बात आगे करूंगा थोड़ी सी। आइए पहले विद्वानों के, आलोचकों और विद्वानों के जो मत हैं उन पर बात करते हैं। सबसे पहले कथन लेकर हम आए हैं, साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हो और इस कथन को न जानता हो तो वो विद्यार्थी नहीं है। वैसे और गुरुकुल से जुड़े हुए, प्रद्योत गुरुकुल से जुड़े हुए जो विद्यार्थी हैं वो तो एकदम से सुधी हैं, एकदम मेधावी हैं, ठीक है, तो योग्य हैं, विवेकवान हैं, ठीक है। तो ये कौन सा कथन? साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते समय उन्होंने शुरुआत यहीं से की। ये कहा कि साहित्य, किसी भी देश का साहित्य वहाँ की जनता की संचित चित्तवृत्ति का प्रतिबिंब होता है। जनता की जैसी चित्तवृत्ति होगी वैसा ही साहित्य होगा। तो ये है कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आप सब जानते हैं, बहुत महत्वपूर्ण कथन है, ठीक है। हम याद करेंगे, कुछ ट्रिक से भी याद करेंगे। आइए अगला देखते हैं। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी आपको अवगत कर दें, आपको बता दें कि विद्यापति श्रृंगारी कवि हैं या भक्त कवि। इस बात पर बहुत विवाद हुआ। कुछ आलोचक उन्हें श्रृंगारी कवि मानते हैं जबकि कुछ आलोचक उन्हें भक्त कवि मानते हैं। तो इसी का खंडन करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा कि आजकल आध्यात्मिक रंग के चश्मे बहुत सस्ते हो गए हैं। और आप याद ऐसे कर सकते हैं कि स्वयं ही चश्मा लगाते थे। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बड़ी बड़ी मूछें, बड़ा सा चश्मा। तो चश्मा, इसीलिए उन्होंने चश्मा शब्द का प्रयोग किया है। तो आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद, जो जयदेव की रचना थी, गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। तो न तो गीत गोविंद आध्यात्मिक है और न विद्यापति के पद। विद्यापति के पद कैसे हुए? विद्यापति के पद आध्यात्मिक नहीं हैं, श्रृंगारिक हैं। किनके अनुसार? शुक्ल जी के अनुसार। तो ये कथन शुक्ल जी का है। ये दो महत्वपूर्ण कथन आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। परीक्षाओं में ऐसे आते हैं जैसे चौमासे में पानी बरसता है, मतलब बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं अगला कथन क्या है। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। मनुष्य की दृष्टि से साहित्य को देखने के पक्षपाती कौन है? मनुष्य की दृष्टि से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। बहुत महत्वपूर्ण कथन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने वाला आलोचक कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी
प्रसाद का मतलब होता है कृपा, और जब प्रसाद दिया जाता है तो वहाँ मनुष्यता कार्य करती है। आप किसी भी कार्यक्रम में जाओ, यदि कार्यक्रम के बाद, भागवत के बाद, पूजा के बाद यदि प्रसाद बंटता है तो वहाँ ये नहीं देखा जाता कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन ऊंची जाति का है, कौन नीची जाति का है। वहाँ सबको प्रसाद एक समान दृष्टि से दिया जाता है। सबसे बड़ा धर्म वहाँ होता है मानव। तो बस यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है, मैं मनुष्य की दृष्टि से, सबसे बड़ा मनुष्य की दृष्टि से साहित्य को देखने का पक्षपाती हूँ। तो आपको याद हो गया होगा, ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, बहुत महत्वपूर्ण कथन है। ठीक है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। बालकृष्ण भट्ट, पेपर देखोगे तो हर साल आता है, कहीं भी परीक्षा हो, किसी भी हिंदी भाषी प्रदेश में परीक्षा हो, बार बार आने वाले प्रश्न है ये। तो साहित्य जनता के हृदय का विकास है, जन समूह के हृदय का विकास है। किसने कहा है? बालकृष्ण भट्ट ने। याद कैसे करेंगे? ट्रिक से करेंगे। कैसी ट्रिक? जो कभी नहीं भूलने वाले। बालकृष्ण, जो बालकृष्ण थे, भगवान श्री कृष्ण का जो बाल रूप था वो कैसा था? जन समूह के हृदय में बसने वाला। अर्थात बालकृष्ण इतने मनोहर थे, सबके हृदय में बसते थे, सबके हृदय में विराजमान हो जाते थे, सबको मोहित कर लेते थे। तो हम याद करेंगे बालकृष्ण से जन समूह के हृदय का विकास। ठीक है, जन समूह का हृदय बालकृष्ण। जन समूह का हृदय किसने जीता? बालकृष्ण ने। तो ये परिभाषा हम याद कर लेंगे। वैसे किताबों में तो आपको मिलती है, लेकिन हम आपको ऐसी ट्रिक बताते हैं कि आप भूलोगे ही नहीं। बालकृष्ण जन समूह के हृदय में वास करते हैं। ठीक है, तो साहित्य जन समूह के हृदय का विकास किसने कह दिया? बालकृष्ण भट्ट ने। छायावाद सूक्ष्म के प्रति स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। इतना आता है, इतना आता है परीक्षाओं में कि बता ही नहीं सकते कितना आता है। आप स्वयं जानते होंगे कि बार बार पूछा जाता है, तो आपको पता होगा ये नगेंद्र ने कहा है। लेकिन हम याद कैसे करेंगे? नग धन इंद्र, नग धन इंद्र। नग का अर्थ होता है, न का अर्थ होता है नहीं, और ग का अर्थ होता है गमन करने वाला। जो गमन न करे उसे कहते हैं नग, अर्थात जो अचल रहे उसे कहते हैं नग। अब हम कह सकते हैं पर्वत को नग, पेड़ को नग, जो एक स्थान पर स्थिर रहे उसे कहेंगे नग। तो हमने नग का अर्थ माना पर्वत। ठीक, और इंद्र आप जानते ही हैं, देवताओं के स्वामी, देवताओं के राजा। तो नग कैसे हैं? अचल। पर्वत कैसे होते हैं? स्थूल। पर्वत कैसे होते हैं? बहुत बड़े। तो नग स्थूल होते हैं। और इंद्र, जब भी बारिश होती है हम सब ये कहते हैं आज तो इंद्रदेव प्रसन्न हैं, लेकिन देखा किसी ने नहीं इंद्रदेव को। तो इंद्र कैसे हो गए? सूक्ष्म। इंद्र कैसे हैं? सूक्ष्म। नगेंद्र से ही हमने परिभाषा को याद कर लिया। नग स्थूल, नग का अर्थ पर्वत, पर्वत कैसे होते हैं? स्थूल। इंद्र का अर्थ सूक्ष्म। ठीक है, इंद्र सूक्ष्म। तो छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, डॉक्टर नगेंद्र। आप कभी नहीं भूलोगे, इस बात की गारंटी है। विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है, श्रृंगारिक है। उसे आध्यात्मिक कहना, खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। यह अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में आया था, 2021 की परीक्षा थी जो 22 में संपन्न हुई थी। ठीक है, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न लेकर आया हूं मैं। डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है, विद्यापति की कविता स्थापत्य, विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है। कैसा है? श्रृंगारिक है। अर्थात विद्यापति की कविता श्रृंगार की है, भक्त कवि की नहीं है, भक्ति की नहीं है, श्रृंगार की है। उसे आध्यात्मिक कहना, खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। अर्थात यदि कोई ये कहता है कि विद्यापति की कविता कैसी है? भक्ति की, तो समझ लो उसे आध्यात्मिक कविता कहना ऐसे है जैसे खजुराहो के मंदिरों को क्या कह दो कि मंदिर आध्यात्मिक हैं। नहीं, मंदिर आध्यात्मिक नहीं है। खजुराहो में जो मंदिर हैं वहाँ पर स्त्रियों के नग्न चित्र बने हुए हैं, तो वहाँ घोर श्रृंगारिकता है खजुराहो में। तो घोर श्रृंगारिकता को हम आध्यात्मिकता नहीं कह सकते, तो वो क्या होगा? आध्यात्मिक कहना, खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। किसने कहा है?
किसने कहा है? बच्चन सिंह ने। किसने कहा है? बच्चन सिंह ने। ठीक है, अब देखो हम याद करना चाहें, वैसे तो आपको याद हो गया होगा। बच्चे जन्म होता है, जन्म के बाद बच्चे नंगे रहते हैं, छोटे होते हैं तब। और खजुराहो में भी स्त्रियों के चित्र अर्धनग्न या नग्न चित्र बने हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम बच्चे और खजुराहो के मंदिर को जोड़कर याद कर सकते हैं। अगला है, श्रद्धा ग्रहण करने की भी एक विधि होती है। मुझ में अभी सहज ढंग से श्रद्धा ग्रहण नहीं होती। मुझसे अभी सहज ढंग से श्रद्धा ग्रहण नहीं होती। अटपटा जाता हूँ, अभी पार्ट टाइम श्रद्धेय हूँ। ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 की परीक्षा में आया है। उत्तर प्रदेश जो हायर कमीशन है असिस्टेंट प्रोफेसर, उसमें आया था कि ये कौन से निबंध से है और किसने कहा है। तो विकलांग श्रद्धा का दौर इस निबंध से है, हरशंकर परसाई ने कहा है। आप देख के ही पता कर लेंगे। श्रद्धा ग्रहण करने की भी एक विधि होती है। मुझसे अभी सहज ढंग से श्रद्धा ग्रहण नहीं होती। अटपटा जाता हूँ, अभी पार्ट टाइम श्रद्धेय हूँ। व्यंग्य है, अभी कैसे श्रद्धेय हैं? पार्ट टाइम, मतलब थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूँ श्रद्धा करना। तो विकलांग श्रद्धा का दौर हरशंकर परसाई जी की। ठीक है, अगला है, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी, अभी हमने चर्चा की थी, वही है, थोड़े शब्द बदले हुए हैं। तो मनुष्य को ही साहित्य का लक्ष्य किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, अब हम बात करते हैं, साहित्य ज्ञान राशि का संचित कोश है। साहित्य ज्ञान राशि का संचित कोश है, किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा है? साहित्य ज्ञान राशि का संचित कोश है। अब महावीर याद कैसे करेंगे? महावीर बजरंगबली, और उनके पास विद्या, बल, बुद्धि सब था। तो ज्ञान का कोश, ज्ञान की राशि किनके पास? महावीर के पास। अर्थात महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि ज्ञान की राशि का संचित कोश क्या है? साहित्य है। याद हो गया होगा आपको। ठीक है, आपको वीडियो यदि अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, और आप चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि पहली बार चैनल पर आए हैं तो अपने दोस्तों को भी बताएं, कमेंट करके अवश्य बताएं आपको वीडियो कैसी लग रही है। आपके लिए उपयोगी साबित होगी, इस बात का हम आपको विश्वास दिलाते हैं। ठीक है, तो आप अपने लक्ष्य के लिए लगातार यदि सतर्क हैं, लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो प्रद्योत गुरुकुल से जुड़े रहें और अपने दोस्तों को भी जोड़ें। छायावाद अनेक प्रवृत्तियों का पुंज है, अनेक प्रवृत्तियों का पुंज है। अब हम याद कैसे करेंगे? डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा है, नामवर जिसका नाम श्रेष्ठ हो। तो नाम श्रेष्ठ किसका होगा? जिसके पास अनेक प्रवृत्तियों का पुंज होगा, जो अनेक क्षेत्रों में श्रेष्ठ होगा, वही तो नामवर होगा, वही तो नाम वाला होगा। जिसका अनेक क्षेत्रों में क्या होगा? अनेक क्षेत्रों में जिसकी प्रसिद्धि होगी। तो नामवर सिंह ने ये परिभाषा दी है, लोक साहित्य जनता का वह साहित्य है जो जनता के द्वारा जनता के लिए लिखा गया हो। जनता के द्वारा जनता के लिए लिखा गया हो, लोक साहित्य। लोक साहित्य की बात की जा रही है, वह साहित्य है जो जनता का हो और जनता के लिए लिखा गया हो, जनता के द्वारा लिखा गया हो, जो जनता के द्वारा जनता के लिए लिखा गया हो। कृष्णदेव उपाध्याय, इनका ये कथन है। कृष्णदेव ने क्या किया था? सब कुछ जनता के लिए किया था। भगवान कृष्ण ने क्या किया? बचपन में, जवानी में और उसके बाद जो कुछ किया वो जनता के लिए किया। ठीक है, तो जनता का साहित्य है कृष्णदेव। अगला है, वे धर्म के विशिष्टाद्वैतवादी, वे धर्म के विशिष्टाद्वैतवादी, विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अविधावादी हैं। एक तो प्रश्न ऐसे आता है, कौन? ये कथन किसके लिए कहा गया है? वे धर्म में क्या है? विशिष्टाद्वैतवादी। ठीक, विचारों में क्या है? गांधीवादी। धर्म के लक्षणों में वो विशिष्ट द्वैत को मानने वाले हैं और विचार उनके गांधी जैसे हैं, और साहित्य में वो अभिधावादी हैं। अभिधा व्यंजना लक्षणा, तो अभिधावादी हैं। ये कथन मैथिली शरण गुप्त के विषय में लिखा है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। किसने? बच्चन सिंह ने। ठीक है,
तो बच्चन सिंह से हम याद करेंगे। यदि हम गांधीवादी से जोड़ेंगे बच्चन को तो भी हम जोड़ सकते हैं कि जैसे गांधी जी कैसे थे, अहिंसा के पुजारी थे, ऐसे ही छोटे बच्चे होते हैं वो भी क्या होते हैं, अहिंसा के पुजारी होते हैं, भगवान को मानने वाले। अविद्याबाजी कौन है, मैत्री शरण गुप्त किनके अनुसार, बच्चन सिंह के अनुसार। ठीक है, गद्य जीवन संग्राम की भाषा है। गद्य काय की भाषा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जीवन संग्राम की भाषा निराला ने कहा है। अब संग्राम शब्द को हम निराला से जोड़ देंगे। निराला की लंबी कविता है तुलसीदास, राम और रावण का संग्राम दिखाया गया है एक नए रूप में। निराला के जीवन में ही संग्राम था। निराला बहुत कठोर परिस्थितियों से गुजरे थे। वो तो भला हुआ रामविलास शर्मा जी का, जो उन्होंने निराला के ऊपर लिखकर उनकी जीवनी और निराला को एक महाकवि सिद्ध कर दिया। नहीं तो निराला को कोई कवि मानने वाला ही नहीं था। निराला के लिए तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने निराला की जो पहली कविता थी, कौन सी पहली कविता, जो पहली कविता थी जिस पर अश्लीलता का आरोप लगाया था और उन्हें सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित करने से मना कर दिया था, जो छंद मुक्त पहली कविता मानी जाती है, वो कविता का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हम बताने को तो थे, लेकिन अब आपसे भी हम थोड़ा सा कुछ जानना चाहते हैं। ऐसी कविता जिसे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने अपनी सरस्वती पत्रिका में छापने से मना कर दिया था कि ये अश्लील कविता है, ले जाइए, हम नहीं छापेंगे। तो उन्हें कविता प्रकाशित कराने के लिए भी क्या किया, संघर्ष करना पड़ा, संग्राम करना पड़ा, जीवन भर संग्राम करते रहे। और वैसे भी कौन थे, पहलवान थे। तो पहलवान तो वैसे भी संग्राम करते हैं, तो आपको याद हो गया होगा। और एक बात और, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जिस कविता को छापने से छंद मुक्त, हिंदी की पहली छंद मुक्त कविता जिसे छापने से इनकार कर दिया था, और जब वो छपी तो उसने धूम मचा दी। और आज भी वो विभिन्न पाठ्यक्रमों में रखी जाती है, विभिन्न स्तरों पर पढ़ी जाती है और प्रश्नों में बहुत पूछी जाती है। तो उस कविता का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगला है, प्रयोगवाद बैठे ठाले का धंधा है, नंद दुलारे वाजपेयी। बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है, नंद दुलारे। अब नंद बाबा के 1 लाख गायें थीं और उनके दुलारे श्री कृष्ण। अब जिसके घर पे 1 लाख गायें होंगी वो क्या करेगा, अरे भाई वो तो बैठे ठाले ही काम करेगा, बैठे ठाले ही समय गुजारेगा, काम करे तो भला, न करे तो भला। तो नंद दुलारे, नंद के जो दुलारे हों वो कैसे, बैठे ठाले ही क्या करते हैं, टाइम गुजार देते हैं। तो प्रयोगवाद बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है, नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। मुझे प्रोफेसरों के बीच छायावाद सिद्ध करना पड़ेगा, निराला। जहाँ सिद्ध करने की बात आई, कवि होना सिद्ध करना पड़ा, अपनी कविता सिद्ध करनी पड़ी। अब इनके जीवन में संग्राम, कठिनाइयाँ, परेशानियाँ बहुत सारी आई, हर जगह सिद्ध करना पड़ा। तो बस फिर से उन्होंने कह दिया कि मुझे प्रोफेसरों के बीच छायावाद सिद्ध करना पड़ेगा। किसने कहा, निराला ने। उनके, किनके, प्रसाद के, उनके नाटकों का सबसे बड़ा दोष यह माना जाता है कि वे रंगमंच के योग्य नहीं होते। ये प्रसाद के नाटकों के संबंध में कथन है श्याम सुंदर दास का। ठीक है, रंगमंच के योग्य नाटक नहीं होते, किसने कहा है, श्याम सुंदर दास ने। उनका गद्य मुर्दे में कफन फाड़कर उठ बैठने की शक्ति संचारित करता है। किन का प्रश्न आता है, ये वाक्य किसके लिए कहा गया है, किसके संबंध में है, तो ये है महादेवी वर्मा जी के। ठीक है, अगला देखते हैं। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। विलक्षण बात, आश्चर्य की बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। मतलब जो गद्य साहित्य का प्रवर्तन हुआ है, गद्य साहित्य का आरंभ हुआ है, वो नाटकों से हुआ है। इस बात को विलक्षण कहा है किसने, रामचंद्र शुक्ल जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से माना है। ठीक, उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का
पद्य समझा जाता था। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। बहुत पूछा जाता है, उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दूहा या दोहा कहने से अपभ्रंश का बोध होता था। ठीक है। साहित्य जनता की वाणी है, उसके जाति चरित्र का दर्पण है। आचार्य रामविलास शर्मा, जाति शब्द आ जाए शर्मा जी से जुड़ जाओ। आचार्य रामचंद्र शर्मा, जाति कब इन्होंने कहा है, किसे? आपको पहले वीडियो दी जा चुकी है, उसमें जाति कवि बताया गया है, किसे? आपने पहले वीडियो देखी होगी तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं, रामविलास शर्मा ने जातीय कवि किसे कहा है। हिंदी के एक जो महान कवि हैं उन्हें जातीय कवि कहा है, तो कमेंट बॉक्स में बताएं किसे कहा है। ठीक है। तो आज के लिए इतनी ही पंक्तियां हम लेकर आए थे, और आपके फ़ोन आते हैं, आपके मैसेज आते हैं, आप पूछने की कोशिश करते हैं कि सर आप सरकारी जॉब में हैं या प्राइवेट पढ़ा रहे हैं, आप सर कहाँ पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो हमने संक्षिप्त में अपने बारे में यहाँ कुछ लिखा है। मैं अभी प्रवक्ता पद पर, हिंदी प्रवक्ता पद पर कार्यरत हूँ। ठीक है। मेरा नाम पीके सर है, एमए हिंदी हूँ मैं, एमए संस्कृत से भी है। संस्कृत एमए में 98.2% नंबर हैं हमारे, अंक प्राप्त हैं। एमएड आप जानते हैं, मास्टर ऑफ एजुकेशन, नेट एजुकेशन विषय में, शिक्षा शास्त्र में यूजीसी नेट क्वालिफाई हूँ। नेट 3 बार हमने हिंदी में किया है, जेआरएफ 2 बार हमने हिंदी में जेआरएफ क्वालिफाई किया है। ठीक है। और चयनित, हमारा चयनित 72,000 शिक्षक भर्ती, प्राथमिक शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में जो हुई थी उसमें हमारा चयन हुआ था। टेट मेरिट पर जो भर्ती हुई थी तो उसमें हमने 3 साल से अधिक, 4 साल लगभग कार्य किया, प्राथमिक शिक्षा के लिए योगदान दिया 4 साल। टीजीटी 2013 में हिंदी विषय से हमारा चयन हुआ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा, तो इसको हमने ज्वाइन नहीं किया। टीजीटी 2011 में हिंदी विषय में हमारा उत्तर प्रदेश में पहला स्थान आया, फर्स्ट रैंक, इसलिए हम लिख देते हैं यूपी टॉपर। टीजीटी जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की परीक्षा है उसमें हमारा पहला स्थान आया। ये 2011 में फॉर्म भरे गए थे, 16 में परीक्षा हुई, 18 में इसका रिजल्ट आया था। और पीजीटी जो प्रवक्ता लेक्चरर परीक्षा होती है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा, उसकी परीक्षा में हमारा हिंदी में प्रवक्ता पद पर चयन हुआ और 11वीं रैंक के साथ चयन हुआ। तो अभी हम इसी पोस्ट पर कार्यरत हैं, प्रवक्ता पद पर, हिंदी के प्रवक्ता पद पर। ठीक है। जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित की गई परीक्षा थी। ठीक। आगे है, यदि आप पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रद्योत गुरुकुल चैनल को टेलीग्राम पर सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। और किसी विशेष बात के लिए संपर्क करना चाहते हैं तो 9758432887 पर आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। आप सब बहुत प्यारे प्यारे कमेंट कर रहे हो, आप सब बहुत स्नेह कर रहे हो चैनल के प्रति, चैनल के सब्सक्राइब बढ़ते जा रहे हैं, आप सबका सहयोग है। आप सब लगातार कमेंट में बता रहे हो कि कहाँ कहाँ से हमें किस किस टॉपिक से वीडियो चाहिए। हम चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, आप सबके कमेंट पढ़ते हैं और जहाँ जहाँ से आपको वीडियो चाहिए वहाँ से देने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी जहाँ से प्रश्न बनते हैं हमारे हिसाब से, अपने अनुभव और योग्यता के आधार पर जहाँ से हमें उपयुक्त लगता है कि यहाँ से प्रश्न बने हैं और बनने की संभावना है, तो वो वीडियो तो हम आपके लिए अवश्य लेकर आते हैं और ऐसी ही वीडियो हम आपको लगातार देते रहेंगे। आप बस, यदि आप पढ़ रहे हो, हमसे जुड़कर सीख रहे हो या हमें गुरु मान रहे हो, तो बस चैनल को सब्सक्राइब करें, थोड़ा सा दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें, जिससे हम आपसे कोई शुल्क नहीं ले रहे हैं, निःशुल्क है ये सब। तो हमारे पढ़ाने के बदले में आप इतना तो कर ही सकते हो, गुरु दक्षिणा ही मान सकते हो इसे, कि चैनल को थोड़ा सा आप प्रसारित करेंगे तो हम भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकेंगे। और हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक हम अपनी बात पहुंचा पाएँ, अच्छे ढंग से पहुंचा पाएँ, कम शब्दों में पहुंचा पाएँ और कम समय में पहुंचा पाएँ और आप सबको आपके लक्ष्य तक पहुंचा पाएँ। इसी उद्देश्य के साथ आपका सारथी, आपका सहयोगी, आपका मित्र पीके सर आपसे विदा लेता है। राधे राधे, राधे राधे।